अनिश्चितकालीन चतुर्भुज स्थान के सामने जान देने के लिए पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठे। मरता क्या नहीं करता, या तो मरेंगे या तो इस शख्स के न्याय। सवाल है जो नेता पौर देखते हैं, जो लोग बच्ची को हवस का शिकार बनाते हैं, जिसके लिए बच्ची एक सिर्फ राजनीति हो गई है। ब्रजेश ठाकुर ने कहीं बच्ची भेजा तो उसमें नेता थे। नेता के बगैर कोई कुकर्म और पाप नहीं हो सकता। जब तक बुलडोजर आप नहीं चढ़ाएंगे, जब तक चतुर्भुज स्थान से हमारी बेटी को न्याय नहीं करेंगे। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर में मौजूद है और यहाँ समाहरणालय के बगल में धरना स्थल है और यहाँ यसी कुमारी जो जज साहब की भांजी है उनको यहाँ मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान पर बेच दिया जाता है और अभी तक 7.5 महीना होने के बाद भी यहाँ की प्रशासन पहलियां बुझा रही है। और हमको लगता है यहाँ के मंत्री और विधायक महोदय, सांसद महोदय किस बिल में छुपे हैं कि अब तक उनकी बेटियों को बेच दिया जाता है और वापस नहीं आते। आइए पप्पू यादव है, उनसे हम बात करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। पप्पू यादव जापो सुप्रीमो यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम यहाँ मताओं और बहनों की भीड़ है और तमाम लोग तस्वीर में दिखा सकते हैं। जरा कैमरा भी फोकस करिएगा और जरा आगे आइएगा। जिसके लिहाज में भी एक वो लड़की तरफ तरफ के इस नरभक्षी की शिकार हो रही होगी। आज वो बेटी चिल्ला रही होगी, एक बेटी मर गई, एक बेटी जिंदा लाश हो गई, माँ 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 कर रही होगी। कब वो बेटी मेरे पास आएगी? कोई लौटा दे मेरी जूम कर लीजिए ना पीछे से। कोई लौटा दे मेरे खुशी को। इस लड़ाई के साथ मुजफ्फरपुर की जनता से अपील करता हूँ, आप इस मुजफ्फरपुर की आजादी के लिए दरिंदों से, माफियाओं से, इन कातिलों से, इन अपराधियों से, माफियाओं से, बलात्कारियों से, जो संगठन, जो पार्टी, आज हम लोग एक होकर यहाँ से नई शुरुआत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं यदि आप हमें हमारी बेटी को न्याय नहीं दे पाए, नहीं लौटा पाए, तो मुजफ्फरपुर बंद होगा, गवर्नर हाउस मार्च होगा, कंप्लीट मिथिला बंद होगा और लड़ाई आर पार होगी। हम नहीं छोड़ेंगे जब तक बुलडोजर आप नहीं चढ़ाएंगे, जब तक चतुर्भुज स्थान से हमारी बेटी को न्याय नहीं करेंगे। हम अनिश्चितकालीन चतुर्भुज स्थान के आगे में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बलात्कारियों से और बेटियों के न्याय के लिए एक कानून चाहते हैं, एक आजादी चाहते हैं। सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, सवाल सिर्फ हिंदुस्तान के लाखों बेटी जो हर दिन इस नरभक्षी की शिकार होती है उसका नहीं है। सवाल है जो नेता पौर देखते हैं, जो लोग बच्ची को हवस का शिकार बनाते हैं, जिसके लिए बच्ची एक सिर्फ राजनीति हो गई है, जिसके लिए बच्ची एक जाति बन गई है। मैं आज अपील करना चाहता हूं देश के पीएम सीएम से, सत्ता छोड़िए और हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर की बेटी को बचाइए। न्याय दिलाइए मणिपुर की बेटी को, न्याय दिलाइए इसी और खुशी को, जिसको मार दिया गया खुशी को सिर्फ हवस के कारण। एक हवसी हॉस्टल मालिक सिन्हा जिसका विरोध की तो बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया बद्री। और एक तरफ 7 महीना पहले एक सोनू नाम का क्रिमिनल इसी को उठा के चतुर्भुज स्थान में भेज देती है। उस सोनू गुंडा को छोड़ दिया जाता, उस अर्चना पांडे को छोड़ दिया जाता। अब ये लड़ाई मैंने हमेशा, आपको याद होगा, बेटी की लड़ाई मेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं अपील करता हूं मुजफ्फरपुर के एक घर से, सोचिएगा आपकी बेटी कैद है, सोचिएगा आपकी मीठी कैद है, सोचिएगा आपकी खुशी कैद है, सोचिएगा आपकी ईसा कैद है। कोई लौटा दे मेरे ईसा को, कोई लौटा दे मेरी खुशी को। मैं चाहता हूं अविलंब एसआईटी जांच, 15 दिनों के अंदर इसी की आजादी। यदि नहीं मिला तो मुजफ्फरपुर बंद करेंगे, गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, मिथिला बंद करेंगे और जरूरत पड़े तो अनिश्चितकालीन चतुर्भुज स्थान के सामने जान देने के लिए पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठे। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, या पप्पू यादव रहेगा चतुर्भुज स्थान। भैया मैंने आपको पहले कह दिया, आप बहुत उतावलेपन में हैं। हम जो बोल देते हैं ना वही होता है, बहुत उतावला मत होइए। यह शुरुआत है और यह शुरुआत
पूरे मुजफ्फरपुर और सभी जिलों के साथी को लेकर मैं फिर उसी बात पे दोहराता हूं। मुझे उस जगह रहने वाले किसी बेटी से, मां से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी बेटी को जिसने बेचा उसके पीछे नेताओं की ताकत, नेताओं की भूमिका है। चाहे ब्रजेश ठाकुर ने कहीं बच्ची भेजा तो उसमें नेता थे। नेता के बगैर कोई कुकर्म और पाप नहीं हो सकता। मैं आज भी कहूंगा, क्रमबद्ध मुजफ्फरपुर बंद 1 सप्ताह के अंदर, फिर गवर्नर हाउस मार्च, और फिर चतुर्भुज स्थान हो या हॉस्टल हो। यदि सरकार ने बंद नहीं किया और इसी को नहीं लौटाया तो हम या तो मरेंगे या तो ईसा को न्याय दिलाएंगे। इसी लड़ाई के साथ चतुर्भुज स्थान के आगे पहले भूख हड़ताल और फिर मरता क्या नहीं करता, या तो मरेंगे या तो ईसा के न्याय लेंगे। धन्यवाद।